हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो मैं बात करता हूं मैथ्स की आंसर की ठीक है भाई। मैं आपको जल्दी जल्दी से ऑप्शंस बता दे रहा हूं और आप मिलाइए आपके कितने सही हैं दोस्तों, है ना। देखो, पहला प्रश्न है कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 80 है, तो x का मान क्या है? भाई इसको बाई ऑप्शंस कर लेना, ऑप्शन उठा के पुट कर लेना। देखो कहाँ पे 80 आ रहे हैं, तो इसका पहला ऑप्शन होगा 4। कैसे सर? 2 की पावर 4 प्लस 4 प्लस 2 6, तो 2 की पावर 4 होता है भैया 16, और 2 की पावर 6 कितना होता है 64, जोड़ लो 80। यानी कि यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है मेरे भाई। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न था, बाई ऑप्शन कर सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न। 10 मीटर भुजा वाला एक घनाकार टैंक ऊपर से खुला है। टैंक की अंदरूनी सतहों को 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगा जाना है। कुल लागत ज्ञात कीजिए। आप ऐसे सोचो, एक घनाकार है, कोई घर है, उसकी ऊपर की छत हटा दी है तो 5 दीवारें बची। एक दीवार का एरिया होता है ए स्क्वायर, अगर घन है तो 5 दीवारों का 5 है स्क्वायर। अब इसकी भुजा कितनी है बताओ भैया? 10 मीटर। तो 10 इंटू 10 100 इंटू 5, यानी कि 500 वर्ग मीटर का एरिया है। और एक वर्ग मीटर का खर्चा 5 रुपए, तो कितना हुआ 2500, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा भैया? 2500। ठीक है, किस मान के लिए समीकरण के मूल समान होंगे? मेरे भाई समान का मतलब हमने तुम्हें क्या सिखाया था बताओ? सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, यही सिखाया था। बिल्कुल सर। तो माइनस के प्लस 3 है, तो बी स्क्वायर क्या होगा? माइनस का स्क्वायर प्लस, तो के प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, के प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट में के प्लस 2। मेरे प्यारे दोस्त, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। हाँ, अब आपसे कह रहे हैं कि के की वैल्यू बताओ। बाई ऑप्शन चेक कर लेते हैं। के की वैल्यू पुट करो, बराबर 0 आना चाहिए। मान लो मैं 3 रखता हूँ, 3 प्लस 3 6, 6 का वर्ग सर 36, 3 2 5 चौके 20, 0 नहीं आएगा, यानी कि ये गलत हो गया। माइनस 1 सर, 3 से 1 गई 2, 2 का वर्ग 4, माइनस 2 से 1 गई 1, 4 एकम 4, 4 से 4 गई 0, यानी कि बात बिल्कुल सही है। इसका आएगा -1, यानी कि बी ऑप्शन। एक वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण, भैया समकोण होता है, तो मैंने आपको सिखाया है ना, सिखाया था ना कि अगर व्यास से बनाया जा रहा है तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। यही बात है इसका, और कुछ नहीं। तो ये 90 डिग्री है। इसके भिन्न और वास्तविक, भैया डिस्टिंक्ट एंड रियल क्या होता था? डी इज ग्रेटर देन 0, इक्वल मत लगाना गलती से भी, इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इसमें क्या था कि दोनों रूट्स जो हैं वो रियल भी हो प्लस डिस्टिंक्ट भी हो, यानी डिफरेंट डिफरेंट हो। तो डी इज ग्रेटर देन 0 होता था। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो पता नहीं कितने चिन्ह लगा रखी, गलत है। तो ये आंसर आएगा इसका, है ना, के इज ग्रेटर देन 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो के की जो वैल्यू आएगी वो 0 से ज्यादा आएगी। एक सर्वेक्षण दल एक आयताकार भूखंड का माप लेता है। भूखंड की लंबाई ये है, विपरीत कोनों को जोड़ने वाला विकर्ण, ये मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस सेट में। मान लो ये आयताकार है, आपसे कह रहा है भूखंड का माप लेता है, भूखंड की लंबाई 35 है। प्यारे दोस्त ये 35 है, और कह रहा है विपरीत कोनों वाला विकर्ण 37 है, यानी कि ये पूरा 37 है। तो ये 37, ये 35, ये 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज बन गया। ये 12 आएगा। उसने चौड़ाई पूछी है, कितनी आएगी मेरे भाई? 12 मीटर आएगी। बोलो क्लियर है? आप चेक करना, 12 मीटर सही है तो अच्छी बात है। इसको देखो, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ था भाई, है ना, कि x प्लस 1/x 7 है। सर x प्लस 1/x 7 है, आपसे पूछा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। हमें आज भी याद है कि जब ये प्रश्न करवाया था तो 7 की जगह हमने 3 रखा था पहले ऑप्शन में, मतलब 3 का एग्जाम्पल लिया था। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, करवाया था ना। चलो कैसे कैसे करेंगे इसको? सर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ सेकेंड ब्रैकेट में भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस एक्स प्लस 1/x। ठीक है, आप इन सभी की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा दोस्त 15,127। ठीक है भैया, पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, 15,127 आएगा, आप समझ गए होंगे। तो ये था 97। ठीक है मेरे भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब मैं इसको आगे करूंगा तो ये साइन हट जाएंगे सारे के सारे, मतलब जो टिक लगाए हट जाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो ओके, अगला प्रश्न देखना भैया। अगला प्रश्न देखो, कह रहा किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाता है। मेरे भाई 60% आपने बढ़ाया और फिर उसको क्या किया आपने? 10% कम कर दिया। ये
सक्सेसिव वाला प्रश्न था, है ना, करवाए थे हमने ये भी आपको। 60 बढ़ाया 10 कम किया, तो 60 माइनस 10 माइनस 60 इंटू 10/100। 60 इंटू 10/100। आपको बताया गया था कि x प्लस एक्स वाई बटे 100 होगा, जो बढ़े तो प्लस घटे तो माइनस, है ना, तो ये घट रहा है तो माइनस ले लिया। 60 से 10 गई 50, 50 से 6 गई 44, यानी कि भैया 44% की वृद्धि आएगी, यही आंसर है। ये देखो 10 प्रेक्षणों का औसत 25 है, तो इनका योगफल क्या होगा, 10 इंटू 25 यानी कि भैया 250। कह रहा है एक हटाने पर औसत 24 हो जाता है, यानी कि पहले योग 250 था, अब 9 लोगों का एवरेज 24 है, तो अब योगफल कितना है बताओ सर। 9 दूनी 18, 180, 36, 216, 9 चौके 36 की 6 हासिल लगी 3, 9 दूनी 18, 3 21। पहले योगफल 250 था, अभी 216 है ना। 16 4 20 34, क्या आएगा भैया इसका 34, यानी कि जो हटाया गया है ना वो कितना है दोस्त, 34 है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ 98 तक आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, है ना, फिर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं कि भाई आगे कैसे बढ़ेगा। अच्छा 99 हो गए, अब 90, अभी आएंगे 100 पे, है ना। आ जाओ भाई, एक बार इसको देखना। इसको जब सॉल्व करोगे ना, क्या लिखा है, यदि बाह्य वृत्त बिंदु P से दो वृत्त स्पर्श रेखा है PA और PB है, PA 12 है तो PB क्या होगी। आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि वृत्त की किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं डालते हैं तो दोनों की लंबाइयां मेरे भाई बराबर होती हैं। ठीक है, चलो, तो जितनी PA होगी उतनी PB होगी। अगर PA 12 है तो उसने PB पूछी आपसे, तो PB 12 होगी, है ना, बहुत आसान था। आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है कि √5 प्लस √24 और डिवाइड बाई 5 माइनस √24। आप एक काम करें, इसका रेशनलाइजेशन कर लेना। जब इसका रेशनलाइजेशन कर लोगे तो अंडर रूट में हर में कुछ नहीं आएगा, अंडर रूट में कोई वैल्यू आएगी। तो यानी कि इससे ये पता चला कि हमें ना इसका वर्गमूल चाहिए। तो आप एक काम करना, इन ऑप्शंस का स्क्वायर कर लेना, इसके अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, ये आपको बताया था मैंने पेपर 1 की, उसमें पेपर 1 की मूल मंत्र सीरीज में। ठीक है भाई, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, ये हो गया। ये तो आप बच्चे बच्चे को पता है ये कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसको सॉल्व करना तो मेरे भाई 80 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। और ये यूपी टेट सी टेट का फेवरेट प्रश्न है बिल्कुल आसान। जबकि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए सीआई और एसआई का अनुपात ये है तो दर बताओ। देखना ये आसान है, इसका आंसर 8% है। ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे देख लो भैया। सीआई 26 है, अरे सीआई 26 एसआई 25 है। मान लो ये मूलधन है, ट्री मेथड से हमने आपको सिखाया था। अगर मूलधन 25 है, सपोज भाई ये 12.5 है और ये क्या होगा भैया 12.5 होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के ऐसा ही बनते हैं। 12.5 12.5 25 बचा कितना, एक, तो ये आ जाएगा एक, तीनों को मिला के सीआई होता है। अब बताओ एक 12.5 का कितने परसेंट है सर, 8%, यही उत्तर है ना। 1/12.5 इंटू 100, यानी कि रेट होगी भैया 8%। ओके जी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी 104 नंबर की। देखना जरा 104 नंबर क्या कह रहा है। याद करो आप अपनी वो क्लास, कौन सी क्लास में बताया था हमने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक ऐसा ही त्रिभुज बनाया था हमने, जब आपको सिखाया गया था कि बीच की दूरी कैसी निकालते हैं, याद है। जब बीच की दूरी निकालते थे, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती थी, 2-2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालते थे, है ना। जब बीच की दूरी निकाल के साइड पता कर लेते थे कि ये त्रिभुज की साइड कितने मीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है, तो वहाँ से पता चल जाएगा समबाहु है, विषमबाहु है, समकोण है ना। तो ऐसे, तो जब हम इनके बीच की दूरियां निकालेंगे ना, तो ये शायद ये वाला आएगा, शायद नहीं कंफर्म है यही आएगा। ठीक है, समकोण विषमबाहु त्रिभुज। समकोण विषमबाहु का मतलब है इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी और ये समकोण भी होगा। ठीक है, चलो समकोण विषमबाहु त्रिभुज। यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी भैया, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। जैसे ये दोनों रेखा समांतर है, यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों समांतर रेखाएं होंगी, है ना। इसका बी ऑप्शन आ जाएगा भाई। अब ये हमें दिखाई कम दे रहा है, ये वाला क्या है ना, शायद एक ही पावर 2x + 1 है। दोस्त एक ही पावर 2x + 1 बराबर एक ही पावर 11।
है ना, आप याद करो जब बताया गया था अगर बेस बराबर है तो पावर बराबर होती है। तो भाई 2x + 1 बराबर 11, 2x बराबर 10, x की वैल्यू 5, इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है भैया। अब ये देखो, ये क्यूब रूट एक्स प्लस 1 क्यूब रूट एक्स बराबर 4, और ये कुछ नहीं है, क्यूब रूट एक्स का स्क्वायर है और ये क्यूब रूट एक्स का स्क्वायर है। यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर x + 1/x कुछ दिया है तो x² + 1/x² हमसे पूछा है। तो अगर ये 4 है तो ये क्या होगा, 4 का वर्ग -2, 16 से 2 गई 14, यानी कि सी ऑप्शन यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। एक 4 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ज्ञात है कि कम से कम 2 हेड आते हैं, ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी मेरे भाई, इसका आंसर आएगा 4/11। ठीक है दोस्त, चलो कितने हो गए, 108। अब आगे चलते हैं, 109 नंबर, आ जाओ भाई। देखो कह रहा x एक परिमेय संख्या है जिससे x² एक पूर्णांक है, तो निम्न में से कौन सा अवश्य सत्य होगा, बताओ। यदि x एक परिमेय संख्या है, ओके, जिससे x² एक पूर्णांक है, 109 नंबर क्वेश्चन है ना, 109 नंबर क्वेश्चन। नहीं इसमें एरर नहीं, सही है, यही वाला सही था ना, 109 का ए नंबर। यानी कि जो x होगा ना वो सदैव एक पूर्णांक होगा अपना। ठीक है, जो x होगा वो सदैव एक पूर्णांक होगा, ये याद रखना, इसका आंसर ये होगा, है ना, क्योंकि ये पूर्ण है। मुझे लगा दोनों पूर्णांक कैसे दे दिए उसने, ये पूर्ण है, ये पूर्णांक है, ए आएगा इसका। एक बार इसको देखना, चक्री चतुर्भुज में यदि a 70 है भैया, b 80 है, तो d पूछा है आपसे। चक्री चतुर्भुज में आपको पता है आमने सामने कोणों का योगफल 180 होता था। हाँ, तो अगर ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, b अगर 80 है तो d क्या होगा, 100 डिग्री, है ना। तो ये भी आपको बताया गया, चक्री चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इसको देखो, इसका आंसर आएगा भैया 6 सेंटीमीटर, है ना। ये क्या थी इसकी थ्योरम, PT² बराबर PA इंटू PB, यानी कि ये इंटू पूरी। ठीक है दोस्त, PA 3 है, सपोज ये तुम्हारी 3 दे रखी है, PA 3 पूरी 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है। ठीक है भाई, पूरी कितनी है भैया, 12। तो PT² बराबर PA 3 है, PB कितनी है, 12, 12 3 36 का वर्गमूल 6, यानी यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चले भाई, 111 हो गया। नेक्स्ट, अब एक बार आप इनको देखना। इसमें क्या है, कह रहा है एक पदी बन जाता है, एक पदी बन जाता है, तो एक की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर है दोस्त D-1, है ना, क्योंकि इसको तुम एक ही जगह माइनस रखो तो x² - x प्लस, नहीं ये नहीं होगा, ये होना चाहिए, है ना, -3। देखो x², ये a है, -3 रख देना सर, -3x + 2 प्लस का 2x² -3x -2। देखो इससे तो ये कट गया, ठीक है, ये तो कट ही नहीं रहा, ये ax + a है क्या, a की वैल्यू, ये प्लस है, इस दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, है ना। अगर ये a है तो 3 रख के चेक कर लो एक बार, तो क्या होगा देखना सर, x² प्लस का एक की जगह 3 रख दो, आएगा भैया 3x प्लस का 2 प्लस का 2x² माइनस का 3x माइनस का 2। सर 3x से 3x कट गया, 2 से 2 कट गया, 2x² x², 3x², यानी कि इसका आंसर भैया 3 ही होना चाहिए। ठीक है, 112 का 3 B होना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये a है ना, a की वैल्यू 3 रखोगे ना तो ये प्लस का है, ये पूरे प्लस के और ये माइनस के। आगे चलते भाई, उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होगे। एक संख्या दूसरी का 17/20 है, ये दूसरी संख्या का कितने % भैया, 85% होगा। ठीक है, ये कर लोगे वरना क्लास बहुत लंबी हो जा रही है। 85% हो जाएगा। इसमें क्या है, ये आएगा दोस्त 748। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लगा लेना आप 2πr और ब्रैकेट में r + h, ये लगा लेना, ये आएगा 748। देखो इसका तुम्हें वर्गमूल निकालना है ना, वर्गमूल, तो आप एक काम करना, आप ऑप्शंस के वर्ग करके देख लेना कौन इसके बराबर आ रहा है ना। ये मूल मंत्र सीरीज पेपर 1 की, उसमें मैराथन में करवाया हुआ था, सेम है ना, बस डाटा चेंज है, बाकी सेम प्रश्न था ऐसे ही। तो इसका आंसर बता रहा हूँ मैं, 115 का कौन सा है, इसका भाई बी आएगा, 115 का बी। ये चाहो तो चेक कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, रूट 5 5 8 5 13 प्लस 2 दूनी 4, है ना, 4 2 दूनी 4
और 5 दूनी 10, 4 रूट 10, ठीक है। इसका वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा। याद रखना 115 का बी। इसका देखो ये तो डिक्टो क्वेश्चन करवाया हुआ है ना, इसका डी आता है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जीरो। या मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि xyz की तुम वैल्यू सिलेक्ट कर लो, याद है, ऐसी वैल्यूज मानना जो बराबर जीरो दे दे, तो आपको याद होगा ये, है ना। ये तो सीधे पेपर क्लास का क्वेश्चन है। 116। इसके बाद भैया आगे चलते हैं। अच्छा इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। 117, इधर आ जाओ दोस्त, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लिखा है यदि x और y परिमेय है पर x और y अपरिमेय से संभव ही नहीं है कभी, है ना। यानी कि दोनों के दोनों परिमेय हो और गुणनफल अपरिमेय कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं, तो ये संभव नहीं है ना। ये फिर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, अगर दिखाई नहीं दे रहा ना, लेकिन इसका आंसर पता है 6, ठीक है भाई। इसका आंसर आएगा 6, क्योंकि ये एक घात है, ये 5 है, 5 1 6, है ना। हो सकता है आपको ना दिखाई दे, लेकिन समझ जाना कि जो 4x² ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर 6 है। आपको मिलान करना, आप इजीली कर सकते हैं। x प्लस वाई 9 है तो भैया ये 65 है, तो एक्स वाई वैल्यू बताना क्या होगा। तो 8 1 9, 8 का स्क्वायर 64 1 65, मेरे भाई इसका आंसर 8 होगा, इसका मैच करा लेना। इसकी माध्यिका, ये माध्यिका वाले का भाई 20 है ना। माध्यिका आपने बहुत पढ़ी है, माध्यिका पढ़ पढ़ के तुम थक गए थे। चलो एक बार ये अपनी रिकॉर्ड, ये मैंने सारे के सारे आपको बता दिए, बाकी आप मैच कराओ और बताना कमेंट बॉक्स में आपके कितने नंबर सही हैं, ठीक है भाई। जय हिंद प्यारे दोस्तों।